अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अदालती फ़ैसले और अपोजिशन की सफ़बंदी, हुकूमत का एतमाद दिन ब दिन कम होता जा रहा है और अपोजिशन पुरएतमाद होती जा रही है। अपोजिशन का एतमाद दोबारा 2021 की फरवरी वाले लेवल पर चला गया हुआ है। मार्च में तो अपोजिशन टूट गई थी, फरवरी में जिस नहज पर अपोजिशन थी हुकूमत के ख़िलाफ़, जिस तरह मुत्तहद और जिस तरह नज़र आ रहा था कि अब ये अपोजिशन इमरान खान साहब की हुकूमत को ले बैठेगी, उसी एतमाद के साथ अब अपोजिशन आगे बढ़ रही है, सफ़बंदी कर रही है, मगर हुकूमत का एतमाद गिरता जा रहा है। अपोजिशन का घेराव और अदालती फ़ैसले, अब अदालतों से मुख्तलिफ फ़ैसले आ रहे हैं। कल एक बड़ा फ़ैसला आया है पेशावर हाई कोर्ट से, कल एक फ़ैसला आया था इलेक्शन कमीशन से, उससे पहले कुछ फ़ैसले आए थे जिससे इमरान खान साहब की हुकूमत को या उनके PTI उनकी जमात को रिलीफ मिल गया। हुकूमत को नहीं, जमात को रिलीफ मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, नाअहलियों के फ़ैसले थे वो। लेकिन एक फ़ैसला जो फैसल वोडा वाला आया है वो तो अब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि जी वो उसमें जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे इस्लामाबाद अपना इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को, जिसमें फैसल वोडा को ताहयात नाअहल कर दिया गया है। और फैसल वोडा साहब के को डी-सीट क्या कर दिया गया, बल्कि डी-नोटिफाई कर दिया गया। फैसल वोडा सेनेट के रुकन बने थे और उनका जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाअहली के फ़ैसले के बाद विथड्रॉ कर दिया हुआ है। अब ज़ाहिर फैसल वोडा की ये जो नाअहली है, अगर ये बरकरार रहती है आला अदालतों में, जहाँ जो बाकी फ़ोरम है अपीलेट फ़ोरम, उसमें अगर बरकरार रहती है ये नाअहली, तो फिर ज़ाहिर इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। और मुझे तो यूँ लग रहा है, जब मैं तज्ज़िया कर रहा था, चीज़ें देख रहा था कल और आज भी, तो मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे फैसल वोडा साहब को इमरान खान साहब ने पीपल्स पार्टी के लिए पाला पोसा बड़ा किया था कि पीपल्स पार्टी को फ़ायदा देंगे, फैसल वोडा साहब बड़े होंगे, MNA की सीट लड़ेंगे और फिर वो खाली करेंगे, फिर वहाँ से वो पीपल्स पार्टी जीतेगी, फिर वो सेनेटर बनेंगे फैसल वोडा साहब, फिर वहाँ से D-सीट होंगे, नाअहल करार दिए जाएंगे, फिर वो सीट भी पीपल्स पार्टी के हवाले हो जाएगी। यानी फैसल वोडा जहाँ गए वहाँ उनके जाने के बाद वो नशिस्त जो है वो पीपल्स पार्टी के हवाले हुई। पहले मेरा ख्याल है मैं इस पर बात कर लेता हूँ, उसके बाद वो जो पेशावर हाई कोर्ट ने कल एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया है, और वो हुक्म ये है कि जी ज़िंदा जज साहिबान के सामने तो हाथ जोड़कर इमरान खान साहब के जो हुक्म पर बोलने वाले वज़ीर हैं, वो अदालतों के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने तो हाथ जोड़कर माफ़ियाँ मांगते हैं। अब उनको हुक्म हुआ है कि आपने कब्र पर जाकर माफ़ी मांगनी है, क्योंकि आपने दिल आज़ारी इतनी की, आपने ज़बान दराज़ी इतनी की है कि आपको मरहूम जज साहब की कब्र पर भी जाना है। फैसल वोडा साहब, अब जी फैसल वोडा साहब का मामला बाहर कल से चल रहा है, इस वक्त हॉट इशू है फैसल वोडा का मामला। अब इस पर जाकर आगे मैंने गुजारिश की कि ये मामला वो है जिस पर इमरान खान और इलेक्शन कमीशन में दोबारा तनाव की कैफियत पैदा हो सकती है, इम्कान है, खदशा है। अब फैसल वोडा साहब जब कौमी असम्बली के रुकन बने थे तो कादिर मंदोखेल पीपल्स पार्टी के, उन्होंने उनको चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वहाँ से वो इस्तीफ़ा देकर चले गए, तो कादिर मंदोखेल साहब ने वो सीट जीती थी। ये तो सारा सबके सामने। अब अगला सिनारियो जो होगा वो ये होगा कि फैसल वोडा साहब को अगर उनकी अपील, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, अगर उनकी ये फ़ैसला बरकरार रहता है इलेक्शन कमीशन का कि वो नहीं रहे, अपना ताहयात नाअहल रहें, उनको क्यों करार दे दिया गया ना, उस पर अब ज़ाहिर मुख्तलिफ कानूनी आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कानूनी माहिर कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का अख्तियार नहीं था नाअहल करना, इलेक्शन कमीशन ने कर दिया, अब कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, तो अब ज़ाहिर उसका अपील में मामला जाएगा। अगर अपील में फैसल वोडा की अहलियत वापस आती है, उनका जो इलेक्शन कमीशन ने डी-नोटिफाई किया है, उनका नोटिफिकेशन बतौर सेनेटर विथड्रॉ कर लिया हुआ है, अगर वो वापस नहीं होता तो फिर, यानी ये फैसला बरकरार रहता है, तो फिर इनकी निशस्त पर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं। और ज़ाहिर है इंतखाबात इलेक्शन कमीशन अपना शेड्यूल दे देगा। अगर फैसल वोडा आज या कल में नहीं जाते किसी बड़ी अदालत में, तो इलेक्शन कमीशन ने तो नोटिफिकेशन अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देना है इस सीट पर। जब ये इलेक्शन होगा तो ये पीपल्स पार्टी यहाँ से जीत कर आ जाएगी, सादा सा फार्मूला है, क्योंकि एक सीट है और सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, तो एक सीट में वही जीतता है जो मेजॉरिटी में होता है, तो वो सीट अब पीपल्स पार्टी के हलवे के तौर पे मिल गई। यूँ हलवे के तौर पे तो नहीं मिली, पीपल्स पार्टी ने 12 लंबी जंग करके फैसल वोडा साहब को नाअहल करवाया, पहले उनको D-सीट किया उधर से कौमी असम्बली से। एक तो ये है जिसमें मैं देख रहा था, मैं हंस रहा था कि यार लगता है कि फैसल वोडा साहब आए पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, तो पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली की सीट भी दे दी, अब सेनेट की सीट भी दे दी। वैसे इमरान खान साहब
अगर फैसल वाडा साहब को ना नवाजते, पता नहीं क्या मजबूरियां होती हैं, सियासत में बहुत मजबूरियां होती हैं भाई। फैसल वाडा साहब को अगर इमरान खान साहब ना नवाजते, और जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था या जब उनको पता चल गया हुआ था कि फैसल वाडा ने गलत बयानी की हुई है, झूठ बोला हुआ है, अपनी शहरियत जो है वो अमेरिकन नहीं छोड़ी थी, उस अपना इलेक्शन में कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद वो उन्होंने शहरियत उन्होंने छोड़ी थी, तो जब उनको ये पता चल गया था तो किसी और को दे देते तो ये पीटीआई की सीट सेनेट की बरकरार रहती। अब जाहिर है अब ये मामला पीपल्स पार्टी के हक में चला गया। पीपल्स पार्टी जंग लड़ भी इसलिए रही थी कि भाई ये मामला पक्का है, इनकी डी सीट होना इनका पक्का है, लिहाजा इनको डी सीट करवा के कम से कम एक और सीट, और वो भी जाहिर है अभी साल भी पूरा नहीं हुआ, मार्च में इंतखाबात हुए थे, तो 5 साल और, सेनेट की एक सीट 6 साल के लिए होती है ना, तो 5 साल और पीपल्स पार्टी को एक सेनेटर, मज़ीद एक सेनेटर, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा एक सेनेटर इमरान खान साहब की नवाजिशात की वजह से उनको मिल गई। नवाजिश वो कर रहे थे फैसल वाडा पर, और वो नवाजिश का फ़ायदा होगा पीपल्स पार्टी को। अब तो एक ये मामला है, और दूसरा मामला आपको याद होगा, परवेज़ मुशर्रफ साहब जो आमिर थे, उनके ख़िलाफ़ एक मुकदमा बना था, नवाज शरीफ साहब ने आर्टिकल 6 का एक खुसूसी अदालत बनी थी, उस अदालत ने उनको सज़ा सुनाई थी, और सज़ा फांसी की सुनाई गई थी। फिर एक जज साहब जस्टिस सेठ फ़कार, जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, उन्होंने उसमें उनको उनकी लाश टांगने तक का, चौराहे पर टांगने तक का वो उसमें जो नोट था, उनका इजाफी नोट था, उसमें एक आ गया था, तो वो उनके ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस वक्त की वफाक की मुशीर इत्तलात जो ये आजकल पता नहीं किधर होती है, फिरदौस आशिक अवान साहिबा और फवाद चौधरी साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जज साहब के ख़िलाफ़ अदालत के ऊपर पता नहीं किस तरह के फ़िक्रे कसे थे उन्होंने। मतलब ये हम देख के हैरान हो रहे थे कि एक मिनिस्टर्स, हुकूमत, मुशीर, वो आकर अदालत के ऊपर बराह रास्त हमलावर है। वो जो इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने हमला किया था वो तो बहुत छोटा था, ये वाला बहुत बड़ा हमला था। उसका फिर तौहीन अदालत का नोटिस हुआ, मामला हुआ, केस चल रहा था। तो कल उन्होंने अपना फवाद चौधरी साहब ने और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने अदालत में जाकर माफ़ी मांग ली, लेकिन जज साहबान ने कहा कि नहीं, आप अपनी माफ़ी जमा तो करवाएं, लेकिन आप जाकर जस्टिस वकार सेठ साहब की, वो कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए थे ना, आप जाकर जस्टिस वकार सेठ की कब्र पर पहले उनसे माफ़ी मांगे, दिल आज़ारी उनकी हुई है। अब आप सोचें कि कुछ अर्सा पहले इलेक्शन कमीशन से फवाद चौधरी साहब ने ये कहकर माफ़ी मांगी कि जी जो मैंने इलेक्शन कमीशन के मुतालिक, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतालिक, अरकान के मुतालिक जो बातें क्यों मेरी नहीं थी, मैं क्योंकि काबीना का माउथ पीस हूँ, मुझे जो कहा जाता है मैं वो करता हूँ, तो लिहाजा मुझे माफ़ कर दें। उससे पहले वो किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो अपोजिशन का हेडक्वार्टर है, मुस्लिम लीग नून का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के मुतालिक उन्होंने कहा था कि वो क्योंकि नवाज शरीफ साहब के करीबी हैं, उनके ताल्लुकात हैं, तो लेकिन लिहाजा वो उन्होंने सारी की सारी वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं बैठ के, अगर उनको सियासत करने का शौक़ है तो इस्तीफ़ा दें और आकर इंतखाबात लड़ें, इस तरह की बातें। फिर वो आज़म सवाती साहब, उन्होंने कहा था कि जी आग लगाओ तो ऐसे इलेक्शन कमीशन को, जहन्नुम में जाए ऐसा इलेक्शन कमीशन, पैसे पकड़ते हैं, दादलियाँ करवाते हैं, तरह तरह के इल्ज़ाम। फिर बहरहाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने तो जाकर माफ़ी मांग ली, अदालतों से कई बार माफ़ियाँ मांग चुके हुए इस तरह के अपने कमेंट से, लेकिन अब नौबत ये है इमरान खान साहब की हुकूमत की कि उनको अभी हुक्म उनके वज़रा को दिया जा रहा है, या साबिक वज़ीर जो थी, मुशीर जो थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा, कि आप जाकर जज साहब की कब्र से माफ़ी मांगे। लेवल चेक करें कि किस हद तक इन लोगों ने ज़्यादतियाँ की हुई हैं, कि एक तंग हो जाता है ना, मतलब अदालतें तंग हैं। इसको अगर ये देखा जाए कि जो जिस लेवल पर जाकर ये तनकीद करते, तनकीद नहीं करते, इल्ज़ामात लगाते हैं, जिस लेवल पर जाकर ये ट्रोलिंग करवाते हैं इदारों की, अदालतों की, जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब के साथ ही कुछ इन्होंने किया है, सहाफ़ियों के साथ, वो आशमा शिराजी, उनके साथ इन्होंने क्या नहीं किया, हामिद मीर, पता नहीं, मतलब जिसकी तरफ चलते हैं उसकी तरफ सारा कुछ अखलाकियात, हर चीज़ रौंदते जाते हैं। वो इमरान खान साहब खुद लीड कर रहे होते हैं उस सारी कैंपेन को, वो डिज़ाइन करते हैं इस तरह की कैंपेन इमरान खान साहब। तो अभी तो ये माफ़ियाँ मांग रहे हैं वज़ीर मुशीर, हो सकता है ये मामला किसी दिन इमरान खान साहब तक भी आ जाए। अगर फवाद चौधरी साहब का वो जुमला, ज़ाहिर अब इलेक्शन कमीशन ने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन वो जो उन्होंने कहा था कि जी मैं तो माउथ पीस हूँ, मुझे जो हुक्म दिया जाता है काबीना की तरफ से, जो काबीना के फैसले होते हैं मैं उनकी अनाउंसमेंट करता हूँ आकर, वो बात करता हूँ आकर। तो अगर उस बात को आगे बढ़ाना चाहता है इलेक्शन कमीशन, तो फिर ज़ाहिर है मामला काबीना तक जाता, और काबीना तो कुछ नहीं होती, वज़ीर आज़म खुद ही होता है। बाकी काबीना तो वज़ीर आज़म के इख्तियारात जो उनको तकवीज़ करते हैं, इख्तियारात देते हैं, वो चलाती है ना।
वो चलाते हैं। तो सारा ज़ाहिर है असल में तो जो कुछ है, जो फैसले हैं वो तो प्राइम मिनिस्टर के फैसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ही उसके ज़िम्मेदार होते हैं, काबीना के हर काम के ज़िम्मेदार प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो बहरहाल तो अब मामला ये है कि इनके खिलाफ अब फैसले तेज़ी से आना शुरू हो गए, जिसको मैं कहता हूँ कि जी अब वो पहिया जो है ना उल्टा चलना शुरू हुआ। अब चक्कर पूरा होगा तो पता चलेगा कि मामला कहाँ तक जाता है। जब चक्कर पूरा होगा तो फिर मामला वज़ीर आज़म साहब तक भी जा सकता है। ये सारे जितने मामला हैं, आप देखें अली अमीन गंडापुर साहब वाला मामला, अभी वो तो मुअत्तल है फैसला। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर की जो बहाली हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, या फिर वो शाह मोहम्मद वो जो उनकी नाअहली बहाल हो गई, वो भी फैसला मुअत्तल हुआ है। अभी उनको मुकम्मल रिलीफ तो नहीं मिला, आर्जी रिलीफ है। तो वहाँ पर भी बातें जब निकलती हैं तो बातें तो दूर तक जाएंगी। तो एक तो ये है कि इमरान खान साहब की सरकार के ख़िलाफ़ मुसलसल फ़ैसले आ रहे हैं और जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में इमरान खान के मुखालफिन को हो रहा है। एक तो ये, दूसरा ये कि इमरान खान के मुखालफिन यानी अपोजिशन, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान, ये मुसलसल अब सफ़बंदी कर रहे हैं। मुसलसल चढ़ाई जो होती है ना वो बढ़ाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर। कल PDM का सरबराही इजलास है, वीडियो लिंक पर इजलास होगा, मौलाना फजलुर रहमान साहब सदारत करेंगे। उस इजलास का नुक्ता जो है वो होगा तहरीक अदम एतमाद। यकनुकाती है तहरीक अदम एतमाद किस तरह वो जो पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी की और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान साहब को शहबाज शरीफ साहब फ़ोन पर ब्रीफ भी कर चुके हुए हैं, लेकिन मज़ीद वो इजलास में बताएंगे और इजलास में मुशावरत होगी। मुस्लिम लीग नून की CEC में फ़ैसला हुआ कि इस हुकूमत को गिराने के लिए हर हद तक अब जाना चाहिए, हर आइनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। CEC का इजलास 7 को हुआ मुस्लिम लीग नून का। तो वो सारे मामलात PDM के सरबराही इजलास में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्तान में बैठे हुए हैं, वो लॉन्ग मार्च की तैयारी बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं, उनका लॉन्ग मार्च। और वो पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली ये है कि जो लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद की तरफ बढ़े तो उस दौरान तहरीक अदम एतमाद इस तरह मूव की जाए ताकि उस दौरान तहरीक अदम एतमाद का पर डेट आ जाए या तहरीक अदम एतमाद हो और इमरान खान की हुकूमत गिर जाए, ताकि ज़्यादा क्रेडिट इसका पीपल्स पार्टी को मिले। हर बंदा, हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिशें करती है कि वो हर बड़ी मूव का क्रेडिट ले, उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा सियासी फ़ायदा उठाए। तो पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद इसी वजह से एक साथ चाहती है ताकि लॉन्ग मार्च शुरू हो और तहरीक अदम एतमाद जमा हो जाए और इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते बहुत फैसले हो चुके हों, बहुत बड़े बड़े। उधर PDM ज़ाहिर है वो भी अब ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून वो भी ये चाहेगी कि अगर मामला इस हद तक जा रहा है, जा सकता है, तो फिर सियासी फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस मूव का वो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वो समेटे। और मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है भी। पीपल्स पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, ख़ास तौर पर पंजाब को लेकर, कि पंजाब में पीपल्स पार्टी ये दिखाए कि हम अपोजिशन है, मक्की की अपोजिशन है। और पंजाब में अपनी जो पीपल्स पार्टी अपना जो था जवाल या पीपल्स पार्टी की जो क्या था उरूज वापस लाने के लिए या अपनी पोजीशन बेहतर करने के लिए पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है ये सारी मूव्स को कैश कराने की कोशिश करेगी। तो अपोजिशन में अब ये मुकाबला हुआ है कि जी इमरान खान को गिराना है तो फिर गिराने का इसके सम्राट कौन उठाएगा। मतलब गिराना भी है और नज़र आए कि कौन गिरा रहा है, ये कि धक्का किसका था आखिरी इमरान खान साहब को। तो ज़ाहिर है ये चीज़ भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जाएगी। तो इमरान खान साहब का सारी जो जितनी भी अदालती फ़ैसले हैं या अपोजिशन की जो ये मूव्स हैं, इन सब की वजह से इमरान खान साहब अपना एतमाद, वो जो होता है कॉन्फिडेंस, वो वाला एक तो वो कहते हैं ना बिलावल भुट्टो के जी अवाम तो अदम एतमाद कर चुके हैं इमरान खान साहब पर, अब पार्लियामेंट का एतमाद उठाना ज़रूरी है। तो पार्लियामेंट का एतमाद तो आगे चलकर पता चलेगा उठेगा नहीं उठेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, अपने ऊपर एतमाद इमरान खान साहब का वो जा रहा है। उसकी मिसाल कल की तकरीर थी इमरान खान साहब की जो उन्होंने की थी फैसलाबाद में। और अब भी जब आगे जाकर इमरान खान साहब जो तकरीरें करेंगे, खिताबात करेंगे, तो उससे पता नज़र आएगा इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से कि वो कितने पुरएतमाद हैं या कितने खोखले हैं। कितनी बातें तो उनकी हमेशा खोखली होती हैं लेकिन एतमाद के साथ करते थे। अब बातें खोखली करेंगे और उनके अंदर एतमाद होगा या खुद खोखलेपन से वो बातें करेंगे, ये अब नज़र आएगा आगे चलकर। क्योंकि इमरान खान साहब को महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कोई बड़ा फैसला हो चुका हुआ है जिसका सिर्फ ऐलान बाकी। वो कहते हैं अदालतें करती है ना, फैसला महफूज हो गया है, सुनाया बाद में जाएगा। तो इमरान खान साहब को भी यही लग रहा है इस सारी मूव्स से। उनको लग रहा है कि नहीं अलग बात है, उनको लग रहा है जिसका वो इजहार कर चुके हुए हैं कई बार अपनी तकरीरों में, पार्टी इजलासों में और अपनी कोर कमेटी में, अपनी किचन कैबिनेट में,
जिन इस तरह के वो कर चुके होंगे कि उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई चीज़ पक रही है, तो वो इमरान खान साहब को लगता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला महफूज हो चुका हुआ है, सियासी फ़ोरम की मैं बात कर रहा हूँ, अदालती फ़ोरम की नहीं, महफूज हो चुका हुआ है और उसका ऐलान होना बाकी है। तो उसी वजह से इमरान खान साहब जो हैं उनका एतमाद कम हो रहा है और अपोजिशन ना सिर्फ ज़्यादा सफ़बंदी कर रही है ज़्यादा एतमाद के साथ, बल्कि उनका एतमाद भी बढ़ता जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।